हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स। इस लॉकडाउन के पीरियड में कुकले एजुकेशन सोसाइटी सर डॉक्टर MS गोसावी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स और आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ रोबोट्स एंड IoT। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर और ये जो है ये डे 2 है आपके इस कोर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स और कंपोनेंट्स रोबोट में होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रोबोट होता क्या है, रोबोट मशीन क्या है, अलग अलग टाइप के रोबोट हमने देखे थे, कौन सा रोबोट किस एरिया में और कौन से क्षेत्र में काम करता है ये हम लोगों ने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग पार्ट्स जो कि रोबोट्स को होते हैं वो कौन कौन से हैं और उसकी असेंबली कैसे होती है और वो पार्ट कहाँ कहाँ पे बिठाए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम इंसान हैं, हमारे शरीर के भी कुछ अंग हैं, जैसे कि हमारा दिमाग है, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, वैसे ही रोबोट के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स की लिस्ट दी गई है। पहला वाला है मैनिपुलेटर, सेकंड है लोकोमोशन डिवाइस और मोटर्स, थर्ड है कंट्रोलर, नेक्स्ट है सेंसर और सबसे लास्ट है पावर यूनिट। इसके अलावा भी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये 5 कंपोनेंट बहुत ही ज़रूरी है और इसे हम कहेंगे कि ये मेन कंपोनेंट होते हैं रोबोट के लिए। तो ये आपका रोबोट है और एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जो कि ह्यूमन के जैसे दिखता है, हमारे इंसान जैसे ये काम करता है, हमारा मिमिक करता है, हम जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो ये एक्शन परफॉर्म करता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट मेन कंपोनेंट, वो उसका लोकेशन क्या है और वो कौन से पोजीशन में होते हैं। ठीक, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर कहाँ होता है रोबोट्स में। तो देखिए ये एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। एरो जो दिए हुए हैं, एक है हैंड के ऊपर और हाथ के ऊपर और एक होता है पैर के ऊपर। मतलब रोबोट्स के जो हाथ है या फिर वो रोबोट्स के जो पैर है उसे कहेंगे मैनिपुलेटर। ये मैनिपुलेटर इसे क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे और मैनिपुलेटर काम क्या करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि मैनिपुलेटर्स रोबोट्स के हाथ होते हैं और पैर होते हैं जो कि इस पोजीशन में फिक्स किए होते हैं। नेक्स्ट दूसरा वाला जो है वो है लोकोमोशंस डिवाइस और मोटर्स। लोकोमोशंस और डिवाइस और लोकोमोशन डिवाइस का मतलब ही होता है मोटर्स। अलग अलग मोटर्स यहाँ पे रोबोट को फिक्स किए होते हैं क्योंकि रोबोट को अलग अलग एंगल में यहाँ पे मूवमेंट करनी पड़ती है। वो चलता है, दौड़ता है या फिर हाथ ऊपर नीचे करता है, मेनी टाइप और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वो काम करता है। तो उसके लिए मोटर्स की ज़रूरत होती है। तो लोकोमोटर्स देखिए कहाँ पे बिठाए जाते होते हैं, जहाँ पे भी उसका शरीर के जो अंग है या फिर कंपोनेंट्स है जो फोल्ड होते हैं या फिर मूव होते हैं उस जगह पे यहाँ पे मोटर्स बिठाए रहते हैं और उसी को कहते हैं लोकोमोशन डिवाइसेस। नेक्स्ट थर्ड वाला है कंट्रोलर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रोबोट का। जैसे हम इंसानों में ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसी तरह रोबोट्स में कंट्रोलर होता है। हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन जैसे हमारे हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंट्रोलर जो है ये रोबोट्स के हर मूवमेंट को, रोबोट्स की हर एक आप कह सकते हो कि हर एक चाल को, हर एक काम को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर यहाँ पे पोजीशन है कंट्रोल की सर में। रोबोट्स के सिर में यहाँ पे कंट्रोलर्स बिठाए होते हैं और कंट्रोलर्स यहाँ पे फिक्स किए होते हैं और वो जो कंट्रोलर्स है वो उसके हर बॉडी पार्ट को कनेक्टेड रहते हैं थ्रू वायर। ये भी हम आगे देखेंगे कि ये होते क्या है कंट्रोलर्स और ये काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है सेंसर्स। रोबोट जो है उसमें अलग अलग सेंसर्स होते हैं।
जैसे कि कैमरा भी होता है, जैसे कि हीट सेंस भी होता है, वेलोसिटी, अलग अलग टाइप के सेंसर है। जिस एरिया में हम रोबोट को बनाना चाहते हैं उस एरिया में कौन से सेंसर्स ज़रूरी है, उस तरह के सेंसर्स हम रोबोट में यहाँ पे फिक्स करते हैं और रोबोट हम बनाते हैं। तो देखिए सेंसर्स का लोकेशन क्या होता है। ये आईज में सेंसर्स होते हैं या फिर उसके फ्रंट एरिया में, चेस्ट में सेंसर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें सेंस करते हैं। तो सेंसर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि रोबोट में यहाँ पे फिक्स किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर यूनिट। रोबोट को चलने के लिए या फिर ऑपरेट होने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो पावर यूनिट यहाँ पे उसके पैरों में फिट किए होते हैं और फिक्स किए होते हैं। तो इस तरह अलग अलग ये जो 5 कंपोनेंट है इसको मिला के यहाँ पे रोबोट बनता है। और ये जो है ये लोकेशंस होते हैं कंपोनेंट्स के। इस तरह हम ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो पार्ट्स है, ये रोबोट में हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि ये कंपोनेंट डिटेल में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनिपुलेटर इज जस्ट लाइक द ह्यूमन आर्म्स और लेग्स। द रोबोट कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड अ मैनिपुलेटर हैविंग सेवरल जॉइंट्स एंड लिंक्स। मतलब क्या है कि रोबोट का जो भी पार्ट्स जो कि हमारे इंसान के हाथ और पैर जैसे होता है और उसके अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में भी बहुत अलग अलग जॉइंट्स है, जैसे कि हमारे कंधे में एक जॉइंट है, फिर हमारे जो निचला वाला पार्ट है हमारे मूवमेंट का, उंगलियां जो है हमारी, वहाँ पे भी जॉइंट्स हैं। तो ये अलग अलग जॉइंट्स है, उसको अलग अलग तरीके से लिंक किया होता है। बेसिकली ये हाथ और पैर के लिए बनाया जाता है रोबोट्स के, तो इसे कहते हैं मैनिपुलेटर। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, डायग्राम में कि ये होता है आर्म और ये है लेग्स। इस तरह ये मैनिपुलेटर डिज़ाइन किए होते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन डिवाइस और मोटर्स। लोकोमोशन डिवाइस और मोटर्स हम लोगों ने आपको पता भी होगा कि अलग अलग टाइप के मोटर्स होते हैं, वो अलग अलग एरियाज में यूज़ होते हैं। तो इस तरह रोबोट में भी कुछ स्पेशल टाइप के मोटर्स या लोकोमोशन डिवाइस यूज होते हैं। जैसे कि देखो, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द पावर फॉर मूवमेंट ऑफ द आर्म, द पाल्म एंड फिंगर इज प्रोवाइडेड बाय द मसल्स। जैसे कि हम इंसानों में मूवमेंट करने के लिए जो हाथ और पैर के मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे मसल्स दिए होते हैं। उसी तरह रोबोट में मूवमेंट करने के लिए लोकोमोशन डिवाइस दिए होते हैं। ठीक है। द मोटर्स यूज्ड टू प्रोवाइड लोकोमोशन इन रोबोट्स आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और एक्सेट्रा। मतलब जो भी पावर यूनिट से पावर आ रहा है उस तरीके से यहाँ पे लोकोमोशन डिवाइसेस और मोटर्स यूज किए होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है तो इलेक्ट्रिक मोटर्स वहाँ पे फिक्स किए जाएंगे। अगर हाइड्रोलिक पावर है तो हाइड्रोलिक मोटर्स यहाँ पे फिक्स किए जाएंगे रोबोट्स में। ये होते हैं लोकोमोशन डिवाइसेस। थर्ड वाला पार्ट है जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोलर। ये होता है ब्रेन, रोबोट का ब्रेन। कंट्रोलर इज वन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर है, एक छोटा सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक प्रोसेसर है और उसके अंदर कुछ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। और वो जो है वो पूरे रोबोट को कंट्रोल करता है। द कंट्रोलर फंक्शन इन ए मैनर एनालॉगस टू द ह्यूमन ब्रेन। मतलब ये हमारे इंसान जैसे ही काम करता है। जैसे कि मान लो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हमें चलकर जाना पड़ता है या फिर हम दौड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे चलना है या फिर दौड़ना है, इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। उसी तरह रोबोट को कुछ भी मूवमेंट करनी है तो उसको करने के लिए ये कंट्रोलर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और ये कंट्रोलर जो है ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है सेंसर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है ह्यूमन का, वो ब्रेन कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जो रोबोट्स है उसका ब्रेन होता है एक कंप्यूटर। जब तक हम उस कंट्रोलर को और जब तक हम उस कंप्यूटर को कुछ इनपुट नहीं देते हैं,
कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक वो कुछ डिसीजन नहीं लेगा, तब तक वो कुछ वहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा या फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए सेंसर्स यूज किए होते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक रोबोट बनाना है कि वो रोबोट सामने जो चीज है उसकी मूवमेंट को कैप्चर करेगा, या फिर जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और हमें रोबोट ऐसा बनाना है कि अपना रोबोट उस चीज पे ध्यान रख सके और उस चीज को फॉलो कर सके। अगर हमें ऐसा रोबोट बनाना है तो यहाँ पे जो चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने के लिए कुछ तो यहाँ पे सेंसर की जरूरत है। तो मूवमेंट कैप्चर के लिए जो सेंसर है वो सेंसर हमें अपने रोबोट में बिठाना पड़ेगा। इसी तरह अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेंसर्स यूज होते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें क्वांटिटीज हमें मेजर करनी होती है, जैसे कि पोजीशन मेजर करनी है, वेलोसिटी मेजर करनी है, फोर्स मेजर करना है, टॉर्क मेजर करना है, टेम्परेचर सेंस करना है, ह्यूमिडिटी सेंस करना है। तो इस तरीके से और इन सभी कामों के लिए अलग अलग सेंसर्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो जो सेंसर्स है वो सेंसर अपनी जरूरत के हिसाब से हम अपने रोबोट में फिक्स करते हैं। तो सेंसर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और ये सेंसर्स को कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोल करता है। सेंसर जो भी डेटा सेंड करेगा कंट्रोलर के पास, उस हिसाब से कंट्रोलर क्या करेगा, रोबोट से एक्शन परफॉर्म करवाएगा, रोबोट से काम करवाएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला जो यूनिट होता है वो होता है पावर यूनिट। जब तक देखिए रोबोट एक मशीन है, मशीन को जब तक हम पावर नहीं देंगे, मशीन को जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए पावर यूनिट देखना बहुत ही जरूरी है। द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फॉर रोबोट्स आर बैटरीज एंड फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस सेल। मतलब यहाँ पे है पावर जो है वो तो एक तो बैटरी से आएगी या फिर फोटोवोल्टेइक सेल से आएगी। मतलब जो अपने सेल्स होते हैं, सेल होते हैं, बैटरीज होती है, उसमें से ये क्या आएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगा। एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नीड फॉर यूपीएस एंड एसएमपीएस। तो रोबोट में यूपीएस होता है, ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई रोबोट को प्रोवाइड करेगा। और दूसरा होता है एसएमपीएस, ये होता है कि स्विच मोड पावर सप्लाई और इसे सिंपल मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो है पहली वाली इमेज ये है एसएमपीएस और दूसरा होता है यूपीएस। तो एसएमपीएस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वो अलग अलग पावर जनरेट करता है। जैसे कि मान लो कि एक रोबोट में अलग अलग टाइप के आप लोगों ने लोकोमोशन डिवाइसेस और मोटर फिक्स किए हैं, तो हर मोटर ऑपरेट होने के लिए उसको अलग अलग पावर सप्लाई की जरूरत होती है। एक ही पावर सप्लाई पे, एक ही एनर्जी पे और एक ही पावर पे हर मोटर काम नहीं करती है। तो यहाँ पे एसएमपीएस क्या करेगा, जो मेन पावर सप्लाई है उसको अलग अलग पावर सप्लाई में डिवाइड करेगा। जैसे 12 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, अलग अलग वोल्टेज में उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और फिर रोबोट्स के अलग अलग पार्ट को वो फिक्स कर देगा और प्रोवाइड कर देगा। इस हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं हर पार्ट्स को। तो ये है आज का टॉपिक। इसमें हम लोगों ने देखा है अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है रोबोट के, उसके बारे में। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।